परीक्षाओं में कथित धांधली, खासकर नीट पेपर लीक विवाद की जांच और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रख्यात शिक्षाविद सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस जबरन उठाकर अस्पताल ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर अचानक एक बड़े अखाड़े में तब्दील हो गया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर बवाल और हंगामा देखा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अनशन किसने किया था? इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कौन है, और अब तक भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अनशन किसने किया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दरअसल जंतर मंतर पर पिछले 3 हफ्तों से अपनी मांगों को लेकर अड़े सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। इस 21 दिन के कड़े अनशन के कारण उनका वजन करीब 9.5 किलो कम हो गया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को ही केंद्र और दिल्ली सरकार को यह कड़ा आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका उचित इलाज कराया जाए। इसी आदेश के तहत शनिवार सुबह पुलिस की टीम जंतर मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाने लगी। लेकिन वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जिससे मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना के बाद आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अब सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पर खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अभिजीत दिपके ने पुलिस पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने अनशन स्थल पर सोनम सर को गालियां दी और उन्हें घसीटकर जबरन अपने साथ अस्पताल ले गए। दीपिके का दावा है कि पुलिस ने उनके साथ भी मारपीट की है और इसी नाराजगी में अब वे सीधे तौर पर पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक का यह पूरा विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रहा था। चिंता की बात सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत नहीं है, बल्कि उनके साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि आइसा की नेहा, आपको बता दें कि आमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनशन के कारण इन छात्रों की हालत भी बेहद नाजुक बनी हुई है। आइसा की छात्रा नेहा को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है। वहीं दूसरी तरफ आमीन और मनीष की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे अनशन स्थल पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको बता दें कि भारत के इतिहास में अब तक किसने सबसे लंबे समय तक अनशन किया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है जगजीत सिंह डल्लेवाल का। आपको बता दें कि इन्होंने फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी व अन्य किसानों की मांग को लेकर 131 दिनों का लंबा भूख हड़ताल किया था। उसके बाद स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने गंगा संरक्षण कानून और नदी परियोजनाओं का विरोध करते हुए 111 दिनों का अनशन किया था और इसके साथ ही अनशन के दौरान उनका निधन भी हो गया था। वहीं अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सुधार से जुड़ा 21 दिनों का अनशन किया था। तो सोनम वांगचुक और इन युवा छात्रों का यह अनशन देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और युवाओं के भविष्य को बचाने की एक बेहद गंभीर लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर हंगामा बढ़ा है और कॉकरोच जनता पार्टी समेत तमाम छात्र संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसने इस आंदोलन को एक नया और बेहद आक्रामक मोड़ दे दिया है। अब देखना यह होगा कि अस्पताल में जाने के बाद सोनम वांगचुक का यह आंदोलन क्या रुख अख्तियार करता है और क्या सरकार उनकी इस बड़ी मांगों पर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सच टॉक्स।